बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ आर्टिकल्स और सबसे आसान टॉपिक है और स्टूडेंट्स आमतौर पर समझते हैं कि हमें ये टॉपिक तो बड़ा आता है, नाउन के बाद नेक्स्ट आर्टिकल ही आता है और ये टॉपिक जो है आसान भी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड दी। ए और एन को जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और दा को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो ये बेस जो है, मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ या सपोज़ कर रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी, लेकिन मसले मसाइल वहाँ पे होते हैं जब सेंटेंस की फॉर्म में आपको आर्टिकल दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप बताएं कि वेयर द आर्टिकल इज़ नीडेड और नॉट। आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं कि आर्टिकल जहाँ लगना है, जहाँ नहीं लगना, ये आप डिसाइड खुद करेंगे। या फिर बाद औक़ात जो है सेंटेंस दे के कहा जाता है कि जहाँ जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत है आप लगा दें। ठीक है जी, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो वहाँ कुछ सिचुएशन जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि जो जनरल रूल्स आपने पढ़ रखे होते हैं आर्टिकल के हवाले से वो ठीक पढ़ रखे होते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन का सेंटेंस दिया जाता है तो सेंटेंस की सिचुएशन को बाद औक़ात हम ज़रा गौर करके समझते नहीं हैं और जल्दी में गलती कर जाते हैं। ज़रा किस किस्म की चीज़ें होती हैं ज़रा देख लेते हैं जी। पहला सेंटेंस देखें, मिस्टर अली हैज़ कम टू रिसीव द कैश। और दूसरा सेंटेंस है मिस्टर अली हैज़ कम टू रिसीव द कैश। तो आप क्या समझेंगे दोनों में से सेंटेंस कौन सा ठीक है? तो हमने एक जनरल रूल पढ़ा हुआ है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता। तो चूंकि मिस्टर अली प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे आप समझते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, मिस्टर अली प्रॉपर नाउन है, तो लिहाजा इससे पहले ये नहीं आना चाहिए। उसी फार्मूले के तहत ये गलत होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे में हमने आर्टिकल हटा दिया है और कहा है कि जनाब ये वाला सेंटेंस ठीक होना चाहिए, लेकिन अगर आप ज़रा गौर करें तो दोनों सेंटेंस ही ठीक है। मिसाल के तौर पर किस तरीके से है, मिस्टर अली हैज़ कम टू रिसीव द कैश। किसी कंपनी में अली नाम के बहुत सारे बंदे काम करते हैं, उनमें से एक मिस्टर अली आए हुए हैं और अपनी कंपनी का चेक रिसीव करने के लिए, कैश रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है जी, ये कहा जा रहा है इसके अंदर कि मिस्टर अली हैज़ कम टू रिसीव द कैश। ठीक है, यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया, अगरचे ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन फ़िक्रे की सेंस ये है कि मिस्टर अली बहुत सारे होने की वजह से जनरल हो गया इसका मफहूम मिस्टर अली का। मिस्टर अली पर्टिकुलर नहीं रहा, तो लिहाजा यहाँ पे हमने लगा दी। तो लिहाजा ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दूसरे में हमने कहा मिस्टर अली हैज़ कम टू रिसीव द चेक। किसी कंपनी में एक ही मिस्टर अली है और वो कैश रिसीव करने आ गए, ओके, उस सूरत में आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे में देखें कि मैंने एक और इसको डायमेंशन दे दिया। अगर हम इस तरह करें, हमने यही पढ़ रखा है कि प्रॉपर नाउन से पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाना। ऐसे ही करते हैं ना, प्रॉपर नाउन आ गया आर्टिकल, तो लिखा हुआ है कि द मिस्टर अली CEO ऑफ कैश एंड कैरी। वो वाले मिस्टर अली तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, वो वाले मिस्टर अली जो कि कैश एंड कैरी के CEO हैं, हैज़ कम, वो तशरीफ़ लाए हैं। तो यहाँ पे आप देखें, स्पेसिफाई करने के लिए मिस्टर अली को बहुत सारे मिस्टर अली में से बहुत सारे मिस्टर अली नाम के बंदे होंगे, जिनमें से कैश एंड कैरी का CEO एक ही होगा। ठीक है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ हमने द का यूज़ कर दिया। द मिस्टर अली CEO ऑफ कैश एंड कैरी हैज़ कम। अब यहाँ पे देख लें कि जो हमने रूल पढ़ रखा है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल कोई भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ रखा है, तो यहाँ बज़ाहिर उसकी वायलेशन हो रही है, लेकिन सेंटेंस में देख जो उसके पर्टिकुलरिटी का जो मफहूम जहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे दा लगेगा, और जहाँ पे जनरल का मफहूम आ जाएगा पर्टिकुलर से हट के वहाँ पे लगेगा। ठीक है जी, इस सूरत में लगा के दिखा दिया। इसी तरीके से चौथे सेंटेंस को अगर आप देखें तो वो है द मिल्टन वाज अ ग्रेट पोइट। द मिल्टन वाज अ ग्रेट पोइट। तो अगर वो तारीखी मिल्टन की बात कर रहे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर का एक पोइट था, तो वो तो एक ही था, उसकी जगह पे दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मिल्टन वाज अ ग्रेट पोइट। लेकिन यहाँ पे लिटरेचर के दुनिया में इकबाल को और मिल्टन को, अल्लामा इकबाल को और मिल्टन को कंपेयर किया जाता है। क्यों कंपेयर किया जाता है कि इकबाल ने जो अपनी पोएम लिखी थी इब्लीस की मजलिस शूरा, और इसी तरीके से मिल्टन
की पोएम जो है पैराडाइज लॉस्ट देखें तो दोनों तकरीबन एक ही टॉपिक को टच करते नज़र आते हैं। हाँ, जहाँ एक्सीलेंस की बारी आएगी तो मिल्टन ने बड़ी डिटेल के साथ इसको, अल्लामा इकबाल ने सिर्फ एक पोएम लिखी, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ इसको टच किया है। तो अगर सेंटेंस इस तरह से बनाया जाए कि अल्लामा इकबाल इज़ द मिल्टन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज का अगर मिल्टन है तो अल्लामा इकबाल है, यानी वो टॉपिक जो कि मिल्टन ने अपनी लैंग्वेज में डिस्कस किया, अल्लामा इकबाल ने अपनी लैंग्वेज जो कि उर्दू थी उसमें डिस्कस किया उसको। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें मिल्टन के साथ हमने नाम के साथ दा लगाया, इसलिए दा लगाया है, किस लिए लगाया है, इसलिए दा लगाया क्योंकि वो मिल्टन है नहीं, यानी मिल्टन जैसे ट्रेट उसके अंदर पाए जाते हैं, जहाँ ट्रेट्स मुराद होते हैं वहाँ उसके साथ आर्टिकल लगाया जा सकता है। थैंक यू।